उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान को हराकर सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने इस सीट पर जीत हासिल की है, जिसके चलते सोमवार को डॉक्टर संजीव बालियान ने नगर के जानसठ रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर जहां अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाया। वहीं इस दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने मीडिया कर्मियों के सवाल पर संगीन सोम पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी से उम्मीद रखूंगा कि जिन्होंने खुले रूप से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़वाया और वह यहां पर बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधा भी ले रहे हैं, उस पर पार्टी ध्यान देगी और कार्यवाही भी करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर संजीव बालियान ने शायराना अंदाज में एक शायरी सुनाते हुए कहा कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर आऊंगा। डॉक्टर संजीव बालियान की माने तो देखिए 10 साल मुझे मुजफ्फरनगर की जनता ने सांसद के रूप में काम करने का मौका दिया एवं कुछ बड़े काम इन 10 सालों में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया और मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो जो उन्होंने मुझे मौका दिया, मैं आज उसके लिए जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए, तो मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे उन्होंने इतना भारी समर्थन दिया। मैं अभी बताया था मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण एवं हिंदू जातियों में बिखराव और हिंदुओं की वोटिंग परसेंटेज कम, वहीं मुस्लिमों की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। विक्रम सैनी एवं सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है और आपस का विवाद इनका हो सकता है, मेरे चुनाव को लेकर के कोई बात नहीं है। अगर कार्यकर्ताओं ने ये बात की है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा एवं सुधार करने का प्रयास करूंगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद हैं, जिन्हें मैं सबसे पहले तो चुनाव जीतने की बधाई दूंगा, तो उनका कभी फॉक्स विकास की तरफ नहीं रहा। वह थाने एवं तहसील की अवहेलना ज्यादा करते रहे और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो आपका एक विजन होना चाहिए एवं फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे रोज कहूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत की जनता को उम्मीद है। RITS की बहुत नजदीक हैं हम, जो दिल्ली से मेरठ आ चुकी है एवं मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी है और DPR तैयार हो चुके हैं, तो कृपया करके उस पर ध्यान दें। और नया मेडिकल कॉलेज लाने की प्रक्रिया है, मेडिकल कॉलेज का काम आगे बढ़ाएं। वहीं एक नया नेशनल हाईवे है जो हमें हरियाणा, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा, उस पर काम करने का प्रयास करें। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि कार्यवाही होनी चाहिए थी एवं आगे भी अपनी पार्टी से उम्मीद रखूंगा, जिन्होंने बिल्कुल खुले रूप से समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाया और यहां बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं, साथ ही सरकारी सुविधाएं भी ले रही हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा पार्टी से कि कृपया करके पार्टी उस पर ध्यान देगी और कार्यवाही होगी। कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए, तो वह गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। लगातार पुलिस के संपर्क में मैं हूं और सरकार प्रदेश में योगी जी की और मोदी जी की है, तो जिनके मन में ये गलतफहमी है वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये तो मैं कह नहीं सकता एवं मैं एक नेक्स्ट साइंसेज में PhD हूं, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूं और 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूं, साथ ही सरकारी नौकरी में भी रहा हूं। तो कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है और उनका शिक्षा का पूछ आए और स्तर आप ही जोड़ लें कि उनका स्तर कहां है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा, तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए, मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे इतना भारी समर्थन ने दिया। मंत्री जी, इस चुनाव में कमी कहाँ मान रहे हैं आप, कहाँ चूक हुई? मैंने अभी बताया था, मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण और हिंदू जातियों में बिखराव। हिंदू की वोटिंग परसेंटेज कम और मुस्लिम की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, इस चुनाव में मुख्य रूप से हार का आधार रहा। मंत्री जी, आपकी पार्टी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने जिला अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से आप ये चुनाव आ रहे हैं। विक्रम सैनी और सुधीर सैनी दोनों ने मेरे चुनाव में दिल से मेहनत की है। आपस का इनका विवाद हो सकता है, मेरे चुनाव से लेकर कोई बात नहीं, दोनों में। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी करी गई। अगर कार्यकर्ता ने बात की है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा और सुधार करने का प्रयास। मंत्री, जिस तरह से आप विकास कर रहे थे, क्या विकास को रोक लगे, आगे बढ़ेगा विकास? हाँ, दिक्कतें तो चूंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जिन्हें मैं बधाई दूंगा सबसे पहले तो चुनाव जीतने की, उनका कभी फोकस विकास की तरफ नहीं रहा। वो थाने तहसील की राजनीति हमेशा ज्यादा करते रहे।
और उसी पर शायद उनका फोकस रहा है। तो एक आपका विजन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि विकास की राजनीति की शुरुआत के जनता ने उनको मौका दिया। मंत्री जी, नए सांसद को कोई आपकी सलाह, जो आप पायलट प्रोजेक्ट कोई बनाना चाहते हो, इस तरह का कोई विकास कार्य कराना चाहते हो? RRTS के बहुत नज़दीक हम हैं। दिल्ली से मेरठ आ चुकी है, मेरठ से मुजफ्फरनगर आनी है, DPR तैयार हो चुके हैं, प्रेजेंटेशन हो चुकी है। कृपया करके उस पर ध्यान दें। नया मेडिकल कॉलेज लाने की प्रक्रिया में है, मेडिकल कॉलेज का आगे बढ़ाएं काम। एक नया नेशनल हाईवे है जो हमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ेगा, उस पर काम करने का प्रयास करें। मंत्री, चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए जी। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी, और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के सांसद जीतने के बाद हिंदू महिला के साथ छेड़छाड़ी घटना बढ़ी है, एक वीडियो वायरल हुआ था जाट तोड़ने का, क्या कहेंगे आप इस बारे में? कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई थी कि सांसद बन गए तो बहुत बड़े बन गए। वो गलतफहमी पुलिस ने दूर कर दी है। मैं लगातार पुलिस के संपर्क में हूँ। सरकार प्रदेश में योगी जी के ऊपर मोदी जी की है, तो जिनके मन में गलतफहमियां वो निकाल दें। सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मंत्री जी, पूर्व विधायक संजीव सोम ने कहा था कि एक बयान बहुत वायरल हुआ उनका कि स्तर नहीं है आपसे बात करने का, ऐसा क्या है इस तरह? अब ये तो मैं कह नहीं सकता। मैं PhD हूँ वेटनरी साइंसेज में, 2 बार मुजफ्फरनगर का सांसद रहा हूँ, 8.5 साल केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, सरकारी नौकरी में भी रहा हूँ। कृपया करके स्तर तो मुझे शिक्षा से होता है, उससे होता है। उनका शिक्षा का पूछा है, स्तर आप ही जोड़ लें, किसका स्तर कहाँ है। ठीक है।